नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे पास कितने टाइप्स हैं। सो बेसिकली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की जो किताब में टाइप्स हैं, मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की 3 टाइप्स हैं। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 13.1.1 जो कि हमारे पास क्या चीज़ है, मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की पहली टाइप है, पहली हमारे पास क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं। सो मोनोसैक्राइड्स बेसिकली हमारे पास ये भी 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। क्लियर। मोनो हमें पता है, मोनो कहते हैं वन को, सैक्राइड हम कहते हैं किसको, शुगर को। सो मोनोसैक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें सिर्फ एक शुगर का यूनिट होगा। क्लियर हो गई हमारे पास बात। दूसरा पॉइंट, मोनोसैक्राइड्स में हम डिफाइन कैसे करते हैं कि मोनोसैक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं, सिंपलेस्ट शुगर्स हैं और इनको मजीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है इस बात का, बिल्कुल सिंपलेस्ट शुगर्स हैं, मजीद इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, मजीद इसकी ब्रेकडाउन नहीं हो सकती, मजीद इसकी डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती। क्या आप इनकी ब्रेकडाउन, डिकम्पोजिशन या हाइड्रोलिसिस करके इससे मजीद स्मॉल यूनिट को हासिल करना चाहते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास है, सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास यूनिट है। क्लियर है। जिस तरह सपोज करें आपके पास एक ओलिगोसैक्राइड है, सुक्रोज। सुक्रोज एक ओलिगोसैक्राइड है, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास इसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है और मज़ीद आपके पास सिंपलेस्ट शुगर आपके पास ऑब्टेन हो सकते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये दोनों आपके पास आ सकते हैं। इस तरह मोनोसैक्राइड की मजीद हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती कि आप इसको डिकम्पोज करके, हाइड्रोलाइज करके या फिर आप इसकी हमारे पास डिकम्पोजिशन करके मजीद स्मॉल यूनिट को ऑब्टेन कर सकें। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये बजाती खुद सिंपलेस्ट शुगर्स हैं, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये हमारे पास पहली बात क्लियर हो गई है। दूसरी बात हमारे पास इसमें क्या है कि मोनोसैक्राइड के स्ट्रक्चर में 3 से लेकर 9 तक कार्बन एटम हो सकते हैं। क्लियर। कहने का मकसद क्या है कि 3 कार्बन, अगर कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 3 कार्बन है तो वो कैटेगोरिकली क्या होगा, वो हमारे पास होगा मोनोसैक्राइड। 4 कार्बन वाला भी कौन होगा, वो भी हमारे पास मोनोसैक्राइड होगा। 5 वाला कौन होगा, वो भी मोनोसैक्राइड होगा। 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला, ये सारे के सारे हमारे पास कैटेगोरिकली कौन होंगे, मोनोसैक्राइड्स होंगे। 9 कार्बन से एक्सीड कर जाएंगे, 9 कार्बन से अगर ज़्यादा एटम्स हो जाते हैं तो हमारे पास मोनोसैक्राइड नहीं, वो फिर ओलिगोसैक्राइड की कैटेगरी में चला जाएगा। क्लियर हो गई हमारे पास बात। मीन्स के हमारे पास मोनोसैक्राइड्स कौन से हो सकते हैं, 3 कार्बन वाले से लेकर 9 कार्बन वाले तक, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो सकते हैं, मोनोसैक्राइड्स हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट, नाम हम कैसे देते हैं मोनोसैक्राइड्स को, वो हम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कैसे? ऐसा मोनोसैक्राइड जिसमें 3 कार्बन एटम्स होंगे उसका नाम क्या होगा, ट्राइयोज होगा। ट्राई मीन्स 3, इसलिए हम ट्राइयोज नाम देंगे। ऐसा मोनोसैक्राइड जिसमें 4 कार्बन होंगे उसका नाम क्या होगा, टेट्रोज। टेट्रा मीन्स 4। ऐसा मोनोसैक्राइड जिसमें 5 कार्बन एटम होंगे वो कौन होगा, वो पेंटोज। पेंटा मीन्स 5। जिसमें 6 होंगे, हेक्सोज। हेक्सा मीन्स 6। ऐसा जिसमें 7 होंगे, हेप्टोज। हेप्टा मीन्स 7। ऐसा जिसमें 8 होंगे, ऑक्टोज। ऑक्टा मीन्स 8। और ऐसा जिसमें 9 होंगे वो हमारे पास क्या होगा, नोनेज। नोनोज। नोना मीन्स 9। क्लियर। सो 3 से लेकर 9 तक अगर कार्बन एटम हमारे पास मौजूद हैं तो वो क्या हैं, वो हमारे पास कैटेगोरिकली मोनोसैक्राइड्स हैं। ये हमारे पास बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है मोनोसैक्राइड्स में, कि नेचर में हमें कौन से मोनोसैक्राइड्स ज़्यादा मिलते हैं, कौन से मोनोसैक्राइड्स ज़्यादा अबंडेंट हैं। सो नेचर में हमारे पास हेक्सोज जो है, 6 कार्बन वाले जो मोनोसैक्राइड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, हमें ज़्यादा एबंडेंस में मिलते होते हैं। कौन सा मोनोसैक्राइड्स, हेक्सोज मीन्स के 6 कार्बन वाले जो हमारे पास हैं, ये मोनोसैक्राइड्स हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। क्लियर है जी। और इसमें हम मज़ीद 2 कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास ग्लूकोज है, ये भी हमारे पास क्या चीज़ है,
ये हमारे पास 6 कार्बन वाला मोनोसैकराइड है। और एक हमारे पास फ्रुक्टोज है, ये भी हमारे पास क्या चीज़ है, ये भी हमारे पास 6 कार्बन वाला मोनोसैकराइड है। मज़ीद अगर हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो ग्लूकोज जो हमारे पास है ये हमारे पास पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। फ्रुक्टोज हमारे पास क्या चीज़ है, पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। स्टार्ट में मैंने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। दोनों केसेस हमारे पास सामने आ गए, एल्डिहाइड वाला भी केस सामने आ गया, साथ हमारे पास कीटोन वाला केस भी सामने आ गया। सो ग्लूकोज क्या चीज़ है, ये हमारे पास पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ये ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। वर्ड हमारे पास क्या आ रहा है, पेंटा हाइड्रोक्सी, पेंटा मीन्स 5, हाइड्रोक्सी मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो ऐसा हमारे पास ये एल्डिहाइड है जिसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास मौजूद है। कीटोन पेंटा हाइड्रोक्सी फ्रुक्टोज पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ऐसा कीटोन है जिसमें हमारे पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं। सो एल्डिहाइड का भी हमारे पास केस सामने है और हमारे पास कीटोन का भी केस सामने है। अगर हम इन दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूले देखते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का कुछ इस तरह गिवन है। चूँकि दोनों हमारे पास हेक्सोज हैं तो हेक्सोज मीन्स कि दोनों में कितने कार्बन एटम्स होंगे, दोनों में हमारे पास 6 कार्बन एटम्स होंगे। 1 2 3 हमारे पास 4, ये हमारे पास 5 हो गया, ये हमारे पास क्या चीज़ हो गया, ये हमारे पास 6 हो गया। सो ये हमारे पास यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर क्या चीज़ होता है, हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, हमारे पास डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन होगा, साथ हमारे पास क्या चीज़ है, ये हाइड्रोजन है। क्लियर हो गई बात हमारे पास। बाकी ये हमारे पास सारी चेन लगी है, ये क्लियर जी। और इस चेन में हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, सेकेंड कार्बन पे हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, H मौजूद है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि कार्बोनाइल ग्रुप, हाइड्रा वाटर मॉलिक्यूल, सो कार्बोनाइल ग्रुप भी है, वाटर मॉलिक्यूल भी हमारे पास मौजूद है। क्लियर है। नेक्स्ट तीसरे कार्बन पे हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास क्या चीज़ है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। कार्बन नंबर 4 पे हमारे पास क्या चीज़ है, कार्बन नंबर 4 पे हमारे पास ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये हमारे पास हाइड्रोजन है। 5 पे भी हमारे पास ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हमारे पास हाइड्रोजन। लास्ट जो हमारे पास कार्बन है उसमें हमारे पास लिखा हुआ है CH2, साथ हमारे पास लिखा हुआ है OH। अब ये सारे का सारा हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप आ गया, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप आ गया। कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन, एक साइड पे हमारे पास क्या चीज़ है, अल्काइल ग्रुप। सो कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे जब हाइड्रोजन होगा, एक साइड पे जब हमारे पास अल्काइल ग्रुप होगा, तो वो हमने क्या कहा था कि वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, वो एल्डिहाइड्स हमारे पास होंगे। सो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज क्या चीज़ होता है, पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। आप ज़रा अगर काउंट कर लें तो हमारे पास 1, ये हमारे पास 2 3 4 और ये हमारे पास 5। सो ग्लूकोज हमारे पास क्या चीज़ है, पेंटा हाइड्रोक्सी हमारे पास एल्डिहाइड है। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम कीटोन का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा। ये हमारे पास पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, हमारे पास तीसरा, ये 4, ये 5 और ये हमारे पास 6। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कार्बन है उसमें हमारे पास क्या चीज़ है, CH2, साथ हमारे पास OH, हमारे पास अल्काइल ग्रुप एक साइड पे आ गया। ये हमारे पास क्या चीज़ है, कार्बोनाइल ग्रुप आ गया। कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे हमारे पास अल्काइल ग्रुप आ गया। अब अगले साइड पे लास्ट पे हम देख दें कि हमारे पास वहाँ पे अल्काइल ग्रुप आता है या नहीं आता। ठीक। तीसरे कार्बन पे हमारे पास क्या चीज़ होगा, तीसरे कार्बन पे हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक। इसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास हाइड्रोजन, ये हमारे पास हाइड्रोक्सल, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन, ये भी हमारे पास हाइड्रोक्सल, यहाँ पे अगेन हमारे पास CH2OH हमारे पास आ गया। क्लियर। सो आप देख सकते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड भी अल्काइल ग्रुप, दूसरे साइड भी अल्काइल ग्रुप। सो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास कीटोन्स होते हैं। सो फ्रुक्टोज जो हमारे पास हैं, ये क्या चीज़ है, हमारे पास फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। फ्रुक्टोज हमारे पास क्या चीज़ है, कीटोन है। और कौन सा कीटोन है, पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। ऐसा कीटोन है जिसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। आप ज़रा काउंट कर लें, 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5।
5 इसमें क्या चीज़ मौजूद है, हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। क्लियर। सो ये हमारे पास मोनोसैकेराइड की डिस्कशन है। इसके बाद हमने मोनोसैकेराइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ या फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है कि वो हमारे पास क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लिखा हुआ है कि मोनोसैकेराइड्स इनका जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस इसकी क्या होती है, वाइट। पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, हमारे पास मोनोसैकेराइड्स की अपीयरेंस क्या होती है, वाइट कलर की। दूसरा पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें एटम्स की एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, एक खास सीक्वेंस होती है। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास जो है तीसरा पॉइंट या तीसरी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या चीज़ है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। और नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या है, इनका टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है। और नेक्स्ट हमारे पास ये हम ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, प्रॉपर्टी नंबर 5, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, मज़ीद हाइड्रोलिसिस इसकी नहीं हो सकती। और लास्ट में जो हमारे पास है, दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। रिड्यूसिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा रिडक्शन बता दूं, हम चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रो केमिस्ट्री 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। रिडक्शन की हमारे पास 3 डेफिनेशन होती हैं। एक हमारे पास होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट जो किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दे वो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो किसी और से ऑक्सीजन को रिमूव करवा दे वो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, या फिर किसी में हमारे पास हाइड्रोजन ऐड करवा दे और इलेक्ट्रॉन भी गेन करवा दे वो भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो चूँकि हमारे पास मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, वो हमारे पास रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। सो ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे। इन तीनों में से कोई एक काम करेंगे, किसी से ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, या फिर किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे, या फिर किसी में हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे। क्लियर। सो ये हमारे पास मोनोसैकेराइड्स की सिंपल डिस्कशन है।